डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जंग में इजरायल ने ईरान को दिया बड़ा झटका। हवाई हमले में अली लारिजानी और कमांडर सुलेमानी की मौत। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर में भिड़ेंगे। बंगाल में ममता ने 74 विधायकों के काटे टिकट। 3 सीटें सहयोगी बीजीपीएम को दी है। झारखंड में अवैध अस्पताल चलाना मुश्किल। सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराज हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। बिना रजिस्ट्रेशन के खुल रहे क्लिनिक पर उठाया सवाल। क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने का निर्देश। इंदौर में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग बनी मौत का कारण। ईवी चार्जिंग के दौरान घर में लगी आग, कई सिलेंडर फटे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग आज 19वें दिन और भी तेज हो चुका है। इजरायली हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और उनके बेटे की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव में 100 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ईरान ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए कड़ा संदेश दिया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुश्मन देशों के जहाजों को न गुजरने देने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने ईरान के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर बमबारी की है। इस बीच अमेरिकी नेतृत्व ने नाटो देशों की आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग आज 19वें दिन भी तेज बनी हुई है। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले के साथ तेल अवीव पर भी ताज़ा हमले किए गए हैं। इस बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। नाटो देशों से मदद न मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आए हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हॉर्मुज को सुरक्षित करने में सहयोग देने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच हालात और गंभीर होते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कुल 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि 3 सीटें सहयोगी दल को दी गई हैं। इस बार ममता बनर्जी ने 72 विधायकों के टिकट काटते हुए बड़ा बदलाव किया है। साथ ही 15 विधायकों की सीटें भी बदली गई हैं। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी, जहां उनका मुकाबला भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी से होगा। ममता ने कहा कि भाजपा को डरने की बजाय मैदान में आकर मुकाबला करना चाहिए। इस बार पार्टी ने सेलिब्रिटी चेहरों से दूरी बनाकर जमीनी नेताओं पर भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की, जिसमें उनका परिवार भी उनके साथ नजर आया। उन्होंने पीएम मोदी से आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलने की बात कही। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी वरुण गांधी को बंगाल चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पे है कि आने वाले दिनों में वरुण गांधी की भूमिका क्या रहेगी। झारखंड में अवैध अस्पतालों और क्लिनिक के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट कानून को पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को 4 महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। अदालत ने पाया कि कानूनी ढांचा होने के बावजूद उसका क्रियान्वयन कमजोर रहा है।
इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में बुधवार तड़के भीषण हादसा हो गया। एक घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग घर तक पहुंची और अंदर रखे गैस सिलेंडरों में धमाके होने लगे। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई सिलेंडर फटने से पूरा इलाका दहल उठा। इस हादसे में 7 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के समय घर में पारिवारिक कार्यक्रम होने के कारण कई लोग मौजूद थे, जिससे जनहानि बढ़ गई। फिलहाल पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हैं और मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार संसद भवन में बैठक हुई, 1 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अन्य सांसद भी शामिल रहे। शिंदे ने राज्य की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस मुलाकात को महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 साल का लेखा जोखा बुधवार को रखा। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के 9 वर्ष पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुआ है वो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के सेवा भाव से किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के सहयोग का प्रतिफल है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के विवाह रिसेप्शन में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। लखनऊ के होटल द सेंट्रम में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। कुलदीप यादव ने सीएम योगी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो चर्चा में बना हुआ है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी नजर आए। कुलदीप यादव अपनी जीवन साथी वंशिका के साथ शाही अंदाज में मंच पर पहुंचे। समारोह में क्रिकेट और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी रही। ये रिसेप्शन समारोह पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे 555 श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्रा केवल आस्था नहीं बल्कि एकता, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा को कठिन लेकिन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव बताते हुए श्रद्धालुओं के साहस की सराहना की। साथ ही प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजनों को भारत की सांस्कृतिक शक्ति और आर्थिक प्रगति का आधार बताया। सरकार द्वारा तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन से रोजगार और विकास के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस दौरान कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को सम्मानित किया गया। लखनऊ में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव ने शिरकत कर सियासी हलचल बढ़ा दी। यह इफ्तार पार्टी पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा उनके आवास पर आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव के साथ रविदास मल्होत्रा, राजेंद्र चौधरी और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी नजर आए। सपा में शामिल होने के बाद नजीमुद्दीन सिद्दीकी की यह पहली इफ्तार पार्टी थी, जिसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इफ्तार के बहाने पार्टी नेताओं के बीच एकजुटता का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर सपा के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। अंबेडकर नगर के टांडा क्षेत्र में सराफा दुकान पर लूट के प्रयास से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नकली पिस्टल के सहारे दुकान में घुसकर लूट की कोशिश की। इस दौरान वो अंगूठी और चेन लेकर भागने लगा, लेकिन दुकानदार के शोर मचाने पर लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान नसीम अहमद के रूप में हुई है। ये घटना टांडा कोतवाली से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले भी आलापुर क्षेत्र में खुद को ड्रग इंस्पेक्टर बताकर मेडिकल स्टोर पर चेकिंग करते हुए पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टांडा कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती ट्रक की त्रिपाल में अचानक भीषण आग लग गई।
देखते ही देखते ट्रक आग के गोले की तरह सड़क पर दौड़ने लगा, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और उसने जलती हुई त्रिपाल को सड़क पर फेंक दिया। आग सड़क किनारे पड़े कूड़े में फैल गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गजरौला के ब्रिजघाट और हसनपुर के पुठ क्षेत्र में गंगा किनारे अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए रात भर गंगा से रेत निकालकर काला कारोबार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मचरई निवासी खालिद का नाम इस अवैध खनन में सामने आ रहा है। पहले भी गंगा से अवैध खनन को लेकर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब फिर माफिया सक्रिय हो गए हैं। लगातार खनन से हादसों का खतरा बढ़ रहा है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के मुंडा मुकरी गांव में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेज धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले की जांच जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं के सहसवान क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 बदमाश गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में संरक्षित पशुओं की हत्या की फिराक में जुटे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार और पशु वध से जुड़ा सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के साथ नंदग्राम पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस आरोपी गौरव प्रजापति को घटना से जुड़े साक्ष्यों की बरामदगी के लिए मौके पर लेकर आई थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जो आरोपी के दोनों पैरों में लगी। घायल अवस्था में आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से संबंधित साक्ष्य भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हरदोई के 52 रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भूमिगत पीएनजी गैस पाइपलाइन में अचानक लीक हो गया। पानी टंकी के पास हुए इस रिसाव के दौरान तेज आवाज गूंजी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। देखते ही देखते पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोगों से धूम्रपान और आग जलाने से बचने की अपील की गई है। फिलहाल हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और रिसाव को पूरी तरह बंद करने की कोशिश जारी है। झांसी शिवपुरी हाईवे के रक्सा टोल प्लाजा पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक रक्सा निवासी 30 वर्षीय राजेश प्रजापति ट्रक में सरिया लेकर शिवपुरी जा रहे थे। टोल देने के दौरान वो ट्रक से उतरकर पास ही की दुकान पर सामान लेने गए थे। इसी बीच बैरियर खुलते ही ट्रक आगे बढ़ा और राजेश उसकी चपेट में आ गया। हादसे में उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रेन की चपेट में आई महिला का इलाज के दौरान मौत हो गया। झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर गुगौरा गांव के पास महिला के कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की कोशिश की गई थी। ट्रेन के गार्ड ने मानवता दिखाते हुए घायल महिला को ट्रेन से कबरई स्टेशन पहुंचाया। वहां से एम्बुलेंस द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान रेखा पत्नी महेश्वरी दीन विश्वकर्मा के रूप में हुई है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान बरेली हाईवे पर संदिग्धों को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में संजू उर्फ डेंजर के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी गौरव मौके से दबोच लिया गया। दोनों आरोपी धाना तेजा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के महाराना गांव में चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे पर का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 70 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर खेती और मकान बना लिए हैं। इससे पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चारे का संकट गहरा गया है। शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जमीन की पैमाइश शुरू की गई। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित लोगों को नियम के तहत सुनवाई का मौका देने के बाद बेदखली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नोरा फतेही के गाने सर के चुनर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। गाने पर अश्लीलता के आरोप लगते हुए इसे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। विरोध के बाद इसके हिंदी वर्जन को प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इस बीच अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी गाने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ध्यान खींचने के लिए हर हद पार कर रहा है और इस पर सख्ती जरूरी है। कंगना ने अश्लीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए नुकसानदायक बताया। उनका कहना है कि ऐसे कंटेंट पर अब सख्त नियंत्रण लगाने की जरूरत है। फिल्म धुरंधर 2 रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती नजर आ रही है। 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अब तक 9,90,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और 52 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हो चुकी है। खास बात यह है कि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। अभिनेता रणवीर सिंह की इस फिल्म से ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपए तक की कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। फिल्म के प्रति दर्शकों का जबरदस्त क्रेज इसे साल की सबसे बड़ी ओपनर बना सकता है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।